Hello students, myself Sunita Manda, Assistant Professor, Department of Sociology in Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज का हमारा जो वीडियो है वो है पायोनियर्स ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र के प्रमुख अग्रणी। समाजशास्त्र में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं जिनका मुख्य रूप से योगदान है समाजशास्त्र के विकास में, उसकी स्थापित करने में, जिनमें हम देखते हैं ऑगस्ट कॉम्ट, इमाइल दरखाइम, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर इत्यादि। इसीलिए इन्हें पायोनियर्स ऑफ सोशोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑगस्ट कॉम्ट की, जिन्हें फादर ऑफ सोशोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ सोशोलॉजी इन्हें कहने का मुख्य कारण ये है कि जो समाजशास्त्र जो टर्म है उसको इनके द्वारा 1838 में कॉइन किया गया था और इस विषय से सभी को परिचित कराया गया था। इस शब्द को सबसे पहले इन्हीं के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। ये मुख्य रूप से एक फ्रेंच फिलोसोफर है। इनके गुरु सेंट साइमन, जिनके साथ मिलकर इन्होंने पहले समाजशास्त्र विषय को सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स नाम दिया था, जिसे बाद में इन्होंने सोशोलॉजी शब्द दिया। इनके मुख्य कार्यों में पॉजिटिव पॉलिटी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी एंड रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी मुख्य है। इनके महत्वपूर्ण जो वर्क है, जो कंसेप्ट्स हैं, उनमें लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है, जिसमें उन्होंने समाज के विकास के लिए 3 स्तरों का उल्लेख किया है। पहला थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरी है मेटा फिजिकल स्टेज, फोर्थ है साइंटिफिक या पॉजिटिविस्टिक स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज में इनका मानना था कि वह इस समय समाज की जो चिंतन की जो अवस्था थी वो धर्म पर आधारित थी। वह अलौकिक शक्ति में विश्वास करते थे। किसी भी घटना के पीछे वह देवीय ताकतों को उनका मुख्य कारण माना जाता था। इसके पश्चात इनका मानना था कि मेटाफिजिकल स्टेज आई, जिसमें व्यक्ति ने समाज में घटनाओं के मध्य तार्किक संबंधों के आधार पर उन्हें समझने का प्रयास किया और केवल अलौकिक जो शक्ति है उसी के आधार पर घटनाओं को नहीं समझकर उसके पीछे जो तार्किक कारण है उनको ढूंढने का प्रयास किया। उसके पश्चात इन्होंने जो लास्ट स्टेज है, जिसे इन्होंने पॉजिटिविस्टिक स्टेज और साइंटिफिक स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मुख्य इनका मानना था कि जो समाज है वह कार्य कारण संबंधों पर आधारित है तथा विभिन्न प्रकार के जो समाज में जो घटनाएं हैं उनके पीछे वैज्ञानिक कारणों का आधार पर घटनाओं की व्याख्या की जाती है। इसके बाद इनका दूसरा नियम है हायरार्की ऑफ साइंस। हायरार्की ऑफ साइंस, इसमें इनका मानना था कि जो समाज है उसमें जो विज्ञान है उसकी जो सभी प्रकार के विज्ञानों को इन्होंने एक क्रम में विभक्त किया, जिसे हम मैप CBS के नाम से जानते हैं। मैप यहाँ पर मैथ, A से एस्ट्रोलॉजी, P से फिजिक्स, C से केमिस्ट्री, B से बायोलॉजी और S से सोशोलॉजी। इसमें हम देखते हैं कि जो विज्ञान जैसे कि मैथ जिसका विकास पहले हुआ और समाजशास्त्र जिसका विकास अंत में हुआ, तो जैसे जैसे हम आगे की क्रम में बढ़ते हैं इसमें
हम देखते हैं कि जैसे जैसे जिन विज्ञानों का विकास बाद में हुआ है उनकी आपस में निर्भरता बढ़ती गई और जो विषय पहले विकसित हुए उनमें स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंसी अधिक थी। मैथ है और साथ ही जो विषय बाद में विकसित हुए हैं जैसे समाजशास्त्र, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जटिलता होती है, वो भी बढ़ती जाती है। और जो विषय जैसे मैथ, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स है वो इंडिपेंडेंट के होने के साथ ही अधिक सिंपल होते हैं। इसके बाद इन्होंने बात की थी पॉजिटिविज्म की। पॉजिटिविज्म का अर्थ होता है वैज्ञानिक, अर्थात हमें समाज की विभिन्न जो घटनाएं होती हैं उनको हमें नियमों से आधारित, जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार समाज का अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने वैज्ञानिक विधियों, मुख्य रूप से निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग एवं वर्गीकरण के द्वारा हमें अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स की बात इन्होंने की। सोशल स्टैटिक्स में एंड सोशल डायनेमिक्स से इसमें उन्होंने समाज को मुख्य रूप से, समाजशास्त्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। सोशल स्टैटिक्स अर्थात सामाजिक स्थिति विज्ञान और सोशल डायनेमिक्स जो कि सामाजिक गति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। सामाजिक स्थिति विज्ञान जिसमें समाज की जो संरचना है उसके अंतर्गत हम उन सभी भागों को, संपूर्ण व्यवस्था को अध्ययन करते हैं जो कि एक दूसरे से जो कि समाज में स्थिर रूप में रहते हैं। अगर हम इन्हें देखें तो जैसे जो समाज की स्थायी संरचनाएं हैं या जो समाज का बाहरी आवरण है उनको हम सोशल स्टैटिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसे परिवार हो गया, विवाह, नातेदारी, समूह, संस्था, समुदाय, इनके बीच जो अंतःक्रियाएं व अंतःसंबंध होते हैं उनकी अध्ययन की जो विषय वस्तु होती है उसे हम सोशल स्टैटिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दूसरा हम देखते हैं सोशल डायनेमिक्स। सोशल डायनेमिक्स या सामाजिक गति विज्ञान जिसमें हम समाज के उन पक्षों का अध्ययन करते हैं जो कि समाज में विकास एवं प्रगति से जुड़े हैं, जिनमें निश्चित रूप से परिवर्तन समय के साथ आता है। इसमें हम समाज में परिवर्तनशील जो संस्थाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। इनका मेजर इंटेंशन यही था कि समाज को एक विज्ञान के रूप में हम अध्ययन करें। ये मुख्य रूप से समाजशास्त्र को उसी प्रकार समाजशास्त्र में समाज के अध्ययन के लिए उसी प्रकार रूल्स फॉलो करना चाहते थे जैसे कि हम नेचुरल साइंसेस में हम नियमों का अध्ययन करते हैं। इनकी जो इवोल्यूशन की जो थ्योरी थी वो यूनिलीनियर थी और इनके विचार थे कि जो मानव समाज है वो है एक ऐसा समाज होना चाहिए जो कि मानवता के धर्म पर आधारित हो, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी पर आधारित हो। कांट के अनुसार कोई भी शक्ति होती है वो अंतिम नहीं होती, परंतु मानवता एक परम वास्तविकता है और महामानव वास्तव में एक जीवित ईश्वर है। अतः हमें किसी भी प्रकार के धर्म को नहीं बल्कि जो महामानव है उसकी हमें पुजारी बनना चाहिए।